सो गाइस, शुभ दिन की शुभ शुरुआत हो चुकी है। आज कहाँ से? तो आज मैं आया हूँ अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बृहन मुंबई क्रीड़ा एंड ललित कला प्रतिष्ठान। तो यहाँ पे मैं क्यों आया वो बताता हूँ मैं आपको, बिकॉज यहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बैडमिंटन। तो आगे किससे मिल रहा हूँ, किससे बात करने वाला हूँ, जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद। चलो अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक खास व्यक्ति से अभी बात करने वाला हूँ, सचिन जी से, जो कि है क्षत्रिय बैडमिंटन एकेडमी से, और वो हमको कुछ नॉलेज देने वाले हैं फॉर द बिगिनर्स whosoever wants to join बैडमिंटन एकेडमी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एथलीट जर्नी, जो 9 साल के बच्चे से लेके 65 ईयर्स तक, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग उनके करियर में करी है। कोई भी एथलीट, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, तो चलिए जानते हैं सीधा सचिन जी से। सो सचिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेसिकली हमारी एकेडमी है। हमारे पास बच्चे हैं जो एज यंग एज 7 ईयर ओल्ड है। उनकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम अ स्कूल। वो स्कूल में या बिल्डिंग में खेलते हैं एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड दे वांट टू परस्यू इट। वो हमारी एकेडमी में आते हैं एंड देन दे काइंड ऑफ शो इंटरेस्ट एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट प्लेइंग। सो जर्नी बिगिंस विद badminton in gully or in school, and some people reach higher levels like international levels. So yeah, that's about the journey. सही बोला आपने कि स्टार्ट होती है गली से और फिर देन इट टेक्स नेचुरल कर्व लाइक वेयर इट्स गोइंग टू बी प्रोफेशनल, और कोई गली खेलते हैं। तो जैसे कि आपने जस्ट बताया कि आप 9 से लेके 65 इयर्स को कोच किए, तो आप बता सकते हो कि 9 साल स्पेशली उनका जो बिगनिंग या तो ट्रेनिंग जो होता है, थोड़ा सा आप विस्तार से बता सकते हो? जब बच्चे आते हैं हमारे पास, लेट्स से 7 ईयर ओल्ड किड कम्स टू अस टू प्ले, सो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हम बेसिकली चेक करते हैं कि उनका मोटर स्किल्स कैसा है। फॉर एग्जांपल हाउ इज़ देयर जंपिंग, कैचिंग, यू नो, हाउ इज़ द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट होता है वहाँ से। सो वी मेक देम डू अ लॉट ऑफ ड्रिल्स जहाँ पे यू नो दे स्टार्ट कनेक्टिंग द शटल, रैकेट पे कनेक्ट करना शटल को, या शटल को सही पोजीशन में उठा के रखना, विच इज़ कॉल्ड शटल रन। उससे फुटवर्क इंप्रूव होता है। तो शटल को उठा के रखना सही से, शटल थ्रोइंग करवाते हैं। तो देयर आर वेरियस ड्रिल्स जहाँ पे यू नो हम लोग उनको करेक्ट पोजिशनिंग, करेक्ट ग्रिप एंड करेक्ट एंगल पे मारना सिखाते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिगनिंग। सो आफ्टर द बिगनर लेवल कम्स द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल इज स्लाइटली थोड़ा एडवांस होता है, जहाँ पे बच्चे एक के जगह पे 4 शटल मारना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि करेक्ट तरीके से मूवमेंट करें और करेक्ट एंगल पे शटल मारें, ना कि सिर्फ उधर शटल डालें, कोर्ट के उस तरफ शटल डालें। तो इंटरमीडिएट लेवल पे हम बहुत ज़्यादा मल्टीफीट करवाते हैं एंड 1-on-1 स्ट्रोक्स भी करवाते हैं, बट थोड़ा कम। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट में बच्चे स्ट्रोक्स को कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं। जैसे एक पीछे मारा, एक आगे मारना है, एक आगे मारा, एक क्रॉस मारना है। तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है, प्लेइंग अवे फ्रॉम द अपोनेंट। सो दैट इज़ द फोकस टू एन इंटरमीडिएट लेवल। अगेन इंटरमीडिएट लेवल में भी हम फुटवर्क करेक्शन करते हैं, ग्रिप करेक्शन करते हैं, स्ट्रोक करेक्शन करते हैं। सो स्ट्रोक करेक्शन एंड फुटवर्क करेक्शन इज थ्रू आउट द जर्नी। Very good. That's amazing. So Sachin, do you want to just talk about your story, like from a player to a mentor? ये कैसे हुआ? So my badminton journey began when I was a small kid. I used to go to watch my uncle play at a place called Kamgar Kalyan. It was a tiles court and he used to literally play bare feet. So Santosh Kshatriya sir, he's been actually a mentor and idol for me. So जब मैं बहुत ही छोटा था तब मुझे वो लेके जाते थे और मैं वहाँ बैठ के सिर्फ देखता था, और वो देखकर मुझे पता नहीं था कि वो मेरे में डेवलप होगा इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने बैडमिंटन, आई डिडंट नो व्हाट बैडमिंटन वाज। सो फ्रॉम दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड टू द 7th स्टैंडर्ड आई डिडंट नो व्हाट बैडमिंटन वाज, बिकॉज फॉर सम रीज़न वी हैड टू मूव आउट ऑफ अंधेरी, आउट ऑफ माई अंकल्स हाउस. So I was away from badminton, but when I came back in 7th standard, I was about 13-14 year old. तब उन्होंने मुझे वापस बैडमिंटन में इंट्रोड्यूस किया एंड वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. नो डाउट आई स्टार्टेड अ बिट लेट
I would say, from a competitive point of view. But you know, my advice to anyone and everyone would be कि आप ऐसा मत सोचो कि it is late or it is early. It is up to you. So I have played at the highest level in the country, and in fact in 2022 I almost got selected for the Masters World Championship, and I missed out by about 4 points. We lost in the quarterfinal in the nationals, and we finished 5th, unfortunately. So yeah, that was a miss for me. It would be a dream to play at the World Championship level, even at 35 plus category. So it is never late for anyone to start playing any sport, not just badminton. आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप नहीं कर पाओगे, because you know it's just a myth. You put in your hard work, you stay focused, and it is possible. You just have to put your heart to it. Once I started playing, धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ते गया. मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, मैंने स्टेट लेवल खेला, मैंने नेशनल लेवल खेला. So yeah, that's how my performance shaped. In fact, after my TY, I had an opportunity to give my trials for Customs, Mumbai Customs. अच्छा. And unfortunately, it didn't work out because of some reasons. And you know, it was a very close contest between me and one more guy, and he got through at a later stage. So, but no regrets, because you know I'm still playing badminton. I'm still playing at a very good level. So I couldn't get into Customs, but I'm I'm okay, because you know someone who probably deserves got into it. You're pretty content actually doing what you're doing Yeah, right it now. is to be content, or you can say that what I believe personally is you work hard, give your more than 100%. Result will follow. Correct. It may not come Absolutely. in the way you're looking for. It may come in another way, but it will follow. So at some stage in life, your results will show in any which form. So even to young athletes who are trying to play at national level, and for some reason they are not able to reach that level, they should not get disheartened, because वो discipline will help them to continue. That discipline will show in some other career maybe. If they become a doctor or if they become an engineer, वो जो sports का discipline है, जो तुम्हारे coach ने तुम्हें डाला है till that 10th standard, 12th standard, वो discipline तुम्हारे साथ lifetime रहेगा, and I'm sure it will give you results. So सचिन जी, आपने जस्ट अभी डिसिप्लिन की बात करी है, तो आप बता सकते हो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आस्क देम टू डू सिंस वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन, सो आई जस्ट वांट टू हियर योर थॉट्स. So हमारे वहाँ पे there are different batches. So, there is a batch which is 3 to 6 batch, जहाँ पे हमारे पास beginner, intermediate and semi advanced बच्चे होते हैं. Then there is a 6 to 9 batch जहाँ पे हमारे पास advanced and semi advanced बच्चे होते हैं. So depending on their schedule in school, college या work, we have the batches for them. तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, the first thing that kid has to do is change. They have to do running for 5 rounds running, warm up, stretching, dynamic stretches, जहाँ पे होता है you do high knees, you do your lunges and a lot of things in dynamic, and we make sure that all of this is followed. Apart from that, they have to carry their own water bottles, they have to carry their changeover clothes, and they have to make sure even if it is a 9-year-old kid, उसको खुद को रखना है उसके कपड़े अपने बैग में. So that we tell them, not the parents have to keep their bag or put their clothes in the bag or give them the tiffin. The kid has to do himself. यहाँ से जाने के समय भी they have to do stretching, they have to change over their clothes, और घर जाके खुद के कपड़े निकाल के भी रखने हैं, ये भी हम उनको बता दें. So that small things really matters. So that's the discipline we put in. So सचिन जी बिल्कुल सही कहा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया बिकॉज माई सन ऑल्सो कम्स टू दिस अकेडमी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही कम्स हियर. तो मैंने भी काफ़ी सारी चेंजेस देखी जो मतलब यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले और अभी जो डिसिप्लिन आई है, एडिशनल डिसिप्लिन व्हिच यू सेड, थैंक्स टू यू गाइस. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया स्पेसिफिकली इट्स लाइक चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट्स हो, एवरीवन लाइक क्रिकेट हैज़ डोमिनेटेड द स्पोर्ट इंडस्ट्री बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हुआ है. तो आप बता सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन, सो हाउ वेल बैडमिंटन as a sport is organized, the infrastructure wise, are we that good at international level? I know Lakshya Sen is playing, there are a lot of top players, they are actually emerging and they are doing pretty well, but I just want to know your thoughts on that. Definitely there has been a lot of improvement in the infrastructure in badminton, not just in the state but in the country. And we have got an excellent center in Northeast, in fact, under डॉक्टर हेमंत बिस्वा. तो बैडमिंटन ने काफ़ी इम्प्रूव किया है ऑफ लेटली, एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो
ऊपर आए हैं, जैसे HS प्रणॉय है, लक्ष्य सेन है, देयर हैड बीन प्लेयर्स लाइक विरूपली कश्यप है, साइना नेहवाल, PV सिंधु, गायत्री गोपीचंद। करेक्ट। तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं। डबल्स के हमारे पैर हैं, सात्विक एंचेरा। हमारे पास काफ़ी टैलेंट है। नाउ वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हमारे एसोसिएशन ने अभी दिया है बच्चों को। सो यू नो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली हेल्प द किड्स टू कम। एंड ऑल्सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स हु कम इनटू बैडमिंटन। In fact, it's my personal experience. The company which I work with, it's called Jain Investment, and the owner of Jain Investment, Mr. Vinod Jain, he's such an enthusiast. मतलब वो इतने बड़े enthusiast है बैडमिंटन के कि वो हमको literally T-shirts, shorts, सभी कुछ sponsor करते हैं. If I have to go and play a tournament, he will never stop me. वो बोलेंगे जाओ खेल के आओ. You know, so and it's a very recognized company in investments. And उसके बाद भी with so much of pressure also he's so supportive that so यही हुआ है off late. There have been lot of players like Mr. Vinod Jain जिन्होंने actually आके बैडमिंटन को support किया है, athletes को support किया है. He has actually sponsored me rackets, so that's such a boost to World Championship miss था. I could reach that level because of this company which I'm working with. Had I been working with any other company, शायद मुझे उतना support नहीं होता वो खेलने के लिए. So infrastructure improve हुआ है बैडमिंटन में. There have been lot of good coaches also have come in जो हमको help, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को motivate किया है, push किया है. And I'm seeing a bright future in badminton going ahead. I just want to hear like work-life balance because you're doing both, right? You're working and you're doing coaching here as well. Work-life balance कैसे कर लेते हो आप? So after my graduation as an athlete, I tried for a government job. मैंने कस्टम्स में ट्राई की, वो हुआ नहीं. आई हैड अ चांस टू वर्क विद रेलवेज ऑल्सो, बट मैंने अप्लाई नहीं की. सो आई वॉज नॉट रियली वेरी कीन टू गेट इन टू अ जॉब बिकॉज देयर इज़ अ मिथ है कि एक बार तुमको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तुम खेलना बंद कर देते हो. तो मुझे वो फेयर था कि अगर मुझे जॉब लग जाएगी तो मैं शायद खेलना बंद कर दूँगा. तो मैंने जॉब नहीं ली एंड देन बिकॉज ऑफ इंजरीज मैंने थोड़ा खेलना बंद कर दिया. So then I was in a fix after my graduation कि अभी मुझे क्या करना है. So मैंने सोचा since I have time, let me start doing my masters. तो मैंने मेरा MBA in finance कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी से. And with that I was playing because मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था कि I had my schedule. तो अपना टाइम पे पढ़ाई करना है, टाइम पे खाना खाना है, इधर आके प्रैक्टिस करना है, फिर कॉलेज जाना है, असाइनमेंट सबमिट करना है. तो वो सारा चीज़ I was trying to balance. No doubt in that 2 years मैंने टूर्नामेंट बहुत ही कम खेले because I had to study. बट जैसे मेरा MBA ख़त्म हुआ उसके बाद I was back to playing tournaments because मेरा फर्स्ट जॉब भी उतना ही अच्छा था. फर्स्ट जॉब में इतना ज़्यादा खेलने नहीं मिलता था. बट एज आई मूव्ड माई जॉब आई केम टू अ कंपनी कॉल्ड जैन इन्वेस्टमेंट, मिस्टर विनोद जैन. 5-6 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे. तो ये जो बॉस थे वो इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने लिटरली गेव मी द लिबर्टी टू गो प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ माई वर्क. सो मेरा काम इफेक्ट नहीं होता था एंड मेरा बैडमिंटन भी चलता था. एंड ही मेड श्योर दैट आई वॉज मैनेजिंग इट एज अ बॉस. इफ़ यू फाइंड ऐसा कोई तुमको मिल जाए जो तुमको ऐसे सपोर्ट करे, आई थिंक it's Lucky you. and he's an amazing person. In fact, being in an investment career, मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट कभी किया नहीं था. बट आफ्टर आई मेट हिम द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरे में डाला कि तुमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तुमको एक कॉर्पस बनाना चाहिए. तो वो उन्होंने मेरे डिसिप्लिन को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए. नाउ लिटरली मैं तो उनको मेंटोर, मैं उनको आइडल जैसे देखता हूँ बिकॉज एट द एज ऑफ एट हिज एज he is working for passion, I can say. He's not working for me. So he's very passionate about it. Thank you, Mr. Jain, for this opportunity also and the help which you provided. If you're listening to this interview or podcast for that matter, thank you very much. So Sachin, do you just want to talk about your first coach के बारे में? आप कुछ बता सकते हो उनके mentorship के बारे में? कैसा रहा आपका experience उनके साथ, संतोष जी के साथ? Luckily और fortunately मेरे first coach मेरे चाचा थे, Mr. संतोष क्षत्रिय. मैंने बचपन से देखा हुआ है and I know his entire journey from where he started और अब वो कहाँ है. He's been the most disciplined person ever and the most hard-working person ever. मतलब वो उनका इतने हार्ड वर्क है कि तुम उनको बोलो कि ये करना है तो वो करेंगे ही करेंगे. उन्होंने मुझे रैकेट पकड़ना सिखाया एंड आज भी अगर वो मुझे कुछ
कुछ बोलेंगे तो मुझे आज भी उनसे डर लगता है। तो उन्होंने बोल दिया, एंड द डर इज़ नॉट आउट ऑफ, तो अभी भी डांटते हैं आपको? अभी भी डांटते हैं, बट वो डांट और वो डर मेरा रिस्पेक्ट है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने आज हम जो भी है, जो भी हमने छोटा मोटा अचीव किया है, वो उनके वजह से। तो संतोष क्षत्रिय सर हैज़ बीन द मेंटोर, एन आइडल, अ गाइड, एंड हाँ, और इनफैक्ट मेरा भाई भी है जो बैडमिंटन खेलता है, एंड ही इज़ मूव टू कैनेडा। सो आज मैं और मेरा भाई जो भी है वो संतोष सर की वजह से, संतोष क्षत्रिय की वजह से। एंड हमारे आज भी बच्चे जो 10 साल पहले हमारे एकेडमी में थे, आज भी वो हमको मैसेज करके हमारे पूछते हैं संतोष सर कैसे हैं, एंड वो आज भी आके दे वुड वांट टू कम बैक प्ले एट द एकेडमी, और वो आते भी हैं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट संतोष सर हैज़ फ्रॉम एथलीट्स। बढ़िया है, बिल्कुल। आई थिंक सो सिमिलर सेंटिमेंट्स माय सन आल्सो कीप सेइंग, सो आई एग्री विद यू। सो ट्रेनिंग आपका लाइक वीक में पूरा होता है, तो एनी डेज व्हेन यू प्ले दीज गाइज, मैच का भी होता है इनका, टूर्नामेंट्स यहीं पे होता है या आप कोई दूसरा कोर्ट में जाके टूर्नामेंट्स होते हैं आपके? हम जहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं दैट इज़ अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ द बेस्ट फैसिलिटी इन बॉम्बे, एंड यहाँ के जो मैनेजमेंट है दे हैव बीन सो सपोर्टिव फॉर द एथलीट्स, फॉर द स्पोर्ट्स। तो उन्होंने हमेशा बच्चों को इनक्रेज किया यहाँ आके खेलने के लिए। दे हैव गिवन द बेस्ट फैसिलिटी हियर, जिम है, स्विमिंग पूल है, देयर इज़ अ बैडमिंटन कोर्ट, देयर इज़ अ फुटबॉल ग्राउंड। सो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है फॉर एथलीट्स, एंड यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है फॉर एथलीट्स। सो हमारे वहाँ पे हमारे एकेडमी में ट्यूसडे टू सैटरडे होता है, और ट्यूसडे से फ्राइडे तक स्ट्रोक प्रैक्टिस होता है, जहाँ पे बच्चों लोग को हम रोज़ स्ट्रोक्स करवाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स एंड ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स दैट वी डू। एंड सैटरडेज होते हैं वो हमारे मैच डे होते हैं, जहाँ पे सैटरडे हम बच्चों को आपस में मैचेस खिलाते हैं, एंड वो खिला के उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड देन वंस वी सी दैट कोई एक बच्चा कॉन्फिडेंट हो चुका है एंड ही इज़ डूइंग वेल, हम उनको टूर्नामेंट्स के लिए पुश करते हैं। So then they start playing tournaments, which happens at various places in the city or in the state or in the country. And currently हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्टेट एंड नेशनल लेवल पे खेलते हैं, and we have a lot of athletes who keep coming, for a week or for 5 days. Like for example, I will not take the name, but जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल चैम्पियन रह चुकी है एंड वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप विनर रह चुकी है, वो भी हमारे पास आके खेली है। एंड सो देयर हैव बीन एथलीट्स हु कम टू अस फॉर 5 days, फॉर 10 days, यहाँ पे खेल के जाते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हमारे बच्चों को भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे प्लेयर्स को देखने मिलता है। तो सचिन जी, आप बता सकते हो आपके क्षत्रिय बैडमिंटन एकेडमी है, वो ब्रांचेस कहाँ है आपका इंडिया में, इंडिया के बाहर? करंटली 3 सेंटर है। एक अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, दूसरा सेलिब्रेशंस क्लब लोखंडवाला में है, एंड वी हैव अ थर्ड सेंटर विच इज़ एक्चुअली एन इंटरनेशनल सेंटर विच इज़ बेस्ड इन कैलगरी, कैनेडा। वहाँ का जो सेंटर है वो मेरा भाई चलाता है, ही इज़ माई यंगर ब्रदर अमित क्षत्रिय। वहाँ का भी सेटअप मोर और लेस ऐसा ही है, जहाँ पे हमारा फोकस है कि टू प्रोड्यूस किड्स हु परफॉर्म एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल। सो ग्लैड टू हियर। नेशनल लेवल में तो है ही, अभी इंटरनेशनल भी है, कनाडा में है। वेरी वेरी नाइस टू हियर दैट, वेरी एनकरेजिंग आल्सो। तो इंटरनेशनल अपने व्यूअर्स हो गए, एंड इफ दे वांट टू जॉइन दिस एकेडमी, आई थिंक सो दे शुड गो टू कनाडा, क्षत्रिय बैडमिंटन एकेडमी, और यू कैन एनरोल योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्लेइंग एंड गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड एंड कीप स्मैशिंग शॉट। स्मैश मूवी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो, क्या था आपका रोल और वो आपने कब करी थी और आपको करते वक्त कैसा लगा था? एक्चुअली इट्स वेरी फनी बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन को तुम मूवी करा रहे हो तो इट एक्चुअली बिकम वेरी फनी। बट हाँ, मैंने एक छोटा सा रोल किया था एक डॉक्यूमेंट्री में। द मूवी वॉज कॉल्ड स्मैश इन इंग्लिश एंड चीडी बाला इन हिंदी, और मेरा ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। मैं वो मूवी में अनफॉर्चुनेटली विलन था जहाँ पे मैं वो मूवी एक राजस्थान के छोटे गाँव के बारे में थी, जहाँ पे एक बच्चा बैडमिंटन खेल के अपने स्कूल को बंद होने से बचाता है, और कैसे वो स्टेट लेवल पे जीतता है और फिर उसका स्कूल बच जाता है बंद होने से। तो वो मूवी उस पे थी, एंड मैंने किया था, वो 3-4 दिन का शूट था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन से साल में थी, आई थिंक समवेयर इन 2017 और 18।
अच्छा एंड या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने कभी किया नहीं था, तो मज़ा आया. इट वाज फन टू डू इट बट वेरी टायरिंग बिकॉज आई डोंट नो ये एक्टर्स लोग कैसे काम करते हैं, बट एक्टिंग करना इज़ वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट. एब्सोल्युटली. एंड आई वुड से दिस बिकॉज हमारे एकेडमी में वन ऑफ आवर मेंटोर इज मिस्टर सचिन पिलगांवकर, जो एक बहुत बड़े एक्टर है. एंड मैं उनको हमेशा बोलते रहता हूँ कि सर आई सल्यूट यू एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि खेलना ईजी है पर एक्टिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड मिस्टर सचिन पिलगांवकर एट द एज ऑफ आई थिंक 65, वो यहाँ पे आके 2 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं जब भी वो फ्री है तब. एंड ही इज़ सो एंथुजियास्टिक. आप उनको देखोगे कि तो आप बोलोगे नहीं कि कि इनका एज आप समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज इतने एंथुजियास्टिक है, इतने सपोर्टिव है. एंड ही इज़ नॉट कम, आज वो आए नहीं है, मैं तो हम मिलाते हैं उनसे, बट ही इज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ क्षत्रिय बैडमिंटन अकेडमी. या मैं भी कई दफ़ा यहाँ पे आके बैठा हूँ, मैंने उनको देखा है, हेलो सर भी बोला है, बट वेरी प्रोफेशनल. जब भी देखते हैं वो ज़्यादा खेल में ही ध्यान देते हैं. या वो किसी को एनकरेज नहीं करेंगे आके ऑटोग्राफ खेलने के वक्त नहीं. वो बोलेंगे खेल के हो जाए, मैं चेंज कर लूँगा, बाद में आना. सो जाते जाते आई वॉन्ट यू टू गिव एडवाइस फॉर द ऑडियंस जो 7 साल के या 8 साल के, आपको कुछ उनको एडवाइस करना है बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट, वो उनको कैसा हेल्प करेगा आगे चलकर. आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है. बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का. एंड नॉट जस्ट पढ़ाई का, कॉलेज में आओ या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप ऑफिस में हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है. बट मेरा एडवाइस हमेशा यही रहेगा कि आपका जो शेड्यूल है उसमें स्पोर्ट्स को डालो. एंड स्पेशली एक रैकेट स्पोर्ट को डालो. एंड बैडमिंटन से अच्छा रैकेट स्पोर्ट और कोई नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली वो तुम्हारे बॉडी को ओवरऑल एक्सरसाइज होता है बैडमिंटन से. एंड सो कोई भी बच्चा या पर्सन ऑफ एनी एज उसको स्पोर्ट्स करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स विल गिव यू अ बेटर लाइफस्टाइल. और अगर बच्चे एट एन अर्ली एज स्पोर्ट्स में आएंगे, उनकी लाइफ में एक अलग सा डिसिप्लिन आएगा. अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो ऑब्वियसली टीवी से दूर रहेगा, मोबाइल से दूर रहेगा, एंड ही विल बी अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैड हैबिट्स. उनको बिजी कर दो 2-3 घंटे के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का. एंड हमारे एकेडमी की एक सबसे यूनिक बात है कि हमारे यहाँ पे अगर किसी का फ़ोन बाहर निकला बैग से, वो बच्चा 7 साल का बच्चा हो या 60 साल का आदमी हो या लेडी हो, हम फ़ोन उनका ले लेते हैं और सेशन खत्म होने के बाद देते हैं. एब्सोल्युटली डिसिप्लिन जो है वो स्पोर्ट्स से आती है. थैंक यू सो मच सचिन फॉर गिविंग अस योर टाइम. Thank you very much. It was amazing to be on your podcast. I wanted to do this from a long time, but हो नहीं पा रहा था. But finally we are doing this. I'm very glad to be on your channel. And your son Shanik is very enthusiastic. In fact, I really want him to pursue the career in sports, and I'm hoping that he does amazing in badminton. All the best to you too. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. देखो सचिन ने को काफ़ी टाइम दिया. लॉट ऑफ पीपल हु आर एंथुजियास्ट, जो सोचते कुछ स्पोर्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट. बैडमिंटन इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट. सो थैंक्स टू सचिन सर एंड संतोष सर फॉर दैट डिसिप्लिन. मैं डिसिप्लिन की बहुत बात कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन सी दैट इन माई चाइल्ड. सो थैंक यू वेरी मच अगेन. Thank you so और much. प्लीज़ डू कमेंट. अगर आपको और कुछ विषय पे बात करनी है, इनके लिए प्रश्न है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना. हम लोग वो चीज़ इनसे डिस्कस करेंगे आगे पॉडकास्ट में. ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ही कैजुअल था, नो स्क्रिप्ट, नथिंग. दैट्स वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच सचिन. Thank you so much. Thank you. बाय. Bye.